बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर जो दावत हुई है किसकी तरफ से, ये जो अली और मोमिना की तरफ से, इसका सिनेरियो तो खैर बात का ही है, लेकिन सबसे पहले जो क्लिप दिखाया गया वो बड़ा ही अजीब व गरीब सिनेरियो था। और मैंने ये सोचा कि ये सिनेरियो लोगों में क्या चीज़ डेवलप कर रहा है। देखें, हम जानते हैं कि ये वीडियोस जो होते हैं, फैमिली व्लॉग्स जो हैं, ये सब लोग, लड़कियां हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी देखते हैं। लेकिन ओवरऑल कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लेडीज़ देख रही है ना, तो वो जेंट्स को भी पता होता है कौन आमना है, कौन आयशा है, होता है ना, हम जब से घर में बात होती है तो। फिर इसके अलावा यहाँ पे दिखाया गया कि आयशा जो है उसकी तबीयत ख़राब है। मोमिना ने पहले कह दिया था कि आयशा तो पता नहीं जाए ना जाए, उसकी तबीयत ऐसी है, हमें नहीं पता, कुछ कंफर्म नहीं है कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ पे दिखाया क्या गया, भाई तबीयत ख़राब है, ठीक है। अब तबीयत ख़राब है तो चारों शाने चित आप पड़े हुए, हाथ ऊपर, पाँव ऊपर फैले हुए, और ऊंची शर्ट, और फिर वो जो है आपने आई थिंक कौन सी फर्शी शलवार थी, आई डोंट नो, उसने ऊंचे शर्ट के साथ वो शलवार पहनी हुई थी और बड़े पोज बना के बैठी हुई थी। भाई तुम बॉलीवुड में काम कर रही हो, लॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, कहाँ हो यार। तबीयत ख़राब थी ना, और जब पता था वीडियो बनानी है तो एक फ़र्क होता है कि नॉर्मल इंसान जो है ना पड़ा होता है जैसे तैसे भी अपने कमरे में, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। फिर जब वो कैमरे में आता है तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि कैमरे में आपके अम्मा अब्बा बहन भाई नहीं है, वहाँ दुनिया के लोग हैं। आप पढ़िए बेवकूफ़ों की तरह, और फिर पता नहीं अपने आप को कौन सी हीरोइन समझ रही है, ये अडवाणी समझ रही है, या आई थिंक करीना समझ रही है, कैथरीना समझ रही है, और बेवकूफ़ लग रही है एक नंबर की। तबीयत ख़राब है ना तो भाई तमीज़ से लेट जाए, दुपट्टा ओढ़ के लेट जाए, चादर ओढ़ के लेट जाए, नहीं भाई पोज बनाया हुआ है। और आपको बताऊं, ये थोड़ी देर पहले मोबाइल देख रही थी कि मोबाइल बिल्कुल इसके हाथ के नीचे पड़ा हुआ था। जिसकी तबीयत सही नहीं होती ना, मोबाइल उसके हाथ के नीचे नहीं पड़ा होता, मोबाइल तो दूर पड़ा होता है। ये आराम से तफरी कर रही थी, मोबाइल देख रही थी। जब मोमिना इसके कमरे में आई तो उसने कहा भाई तुम्हारी भी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, आप थोड़ी सी एक्टिंग शो कर लो। इसने फ़ौरन से मोबाइल नीचे रखा और बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर मोमिना को तो पता था। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि तबीयत सही थी या झूठ बोल रही थी या तबीयत ख़राब नहीं थी, हुई होगी, क्योंकि उमैर ने अपनी वीडियो में एक जगह कहा कि अभी तो देखो ये सब खा रही है, और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो बोलेगी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और यही सिचुएशन हुई, इसकी अम्मी ने कहा कि इसके पेट में दर्द हो गया। अब मोमिना ने और मरियम ने कहा था कि डॉक्टर्स ने इनको 6 महीने का परहेज़ बताया है। लेकिन जब ये आमना के घर में खाना खा रही थी तो वहाँ पे आमना ने कहा नहीं तो सही है, अब सही है, बिल्कुल सही है, तो बीमार थोड़ी है। तो आप डिसाइड कर लो कि आप बीमार हो या नहीं है। आपका जो डॉक्टर आपको अगर सर्जरी के बाद बताते हैं कि आपको इतना परहेज़ करना है, ये चीज़ें अवॉइड करनी, ये चीज़ें नहीं खानी, तो वो तो डेफिनेटली परहेज़ करना ही होता है, क्योंकि वो तकलीफ़, ये तो काफ़ी शादी वादी के बाद बीमार पड़ी हो तो एक दफ़ा के खाने के बाद ही बंदा मुश्किल हो जाता है उसका बग़ैर मेडिसिन के रहना। तो यहाँ पर आयशा तो नहीं गई। अभी बहुत सारी बातें जो है ना इसके पीछे स्ट्रेट हो रही हैं कि भाई मे भी पॉसिबल ऐसा हुआ हो कि आमना जान के ना गई हो या आमना को जान के ले जाया नहीं गया हो। आपको पता है यहाँ पे हसन और आयशा की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह से वो फ्री हो रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से मरियम को एक तरफ करके वो आयशा से बातें करता रहता था, और आयशा जो है अपनी तारीफ़ें सुन के खुश हुआ करती थी बगैर ये देखे कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सिचुएशन हो रही है। क्योंकि देखें, हमारे सामने समीना की भी शादी हुई बिलाल से, हमारे सामने उमैर की भी शादी हुई आमना से, ठीक है, और मरियम की तो खैर नहीं देखी हमने शादी। तो वो लोग किस तरीके से अपनी बीवियों के साथ रहते थे, किस तरह से वो अपनी बीवियों को वैल्यू कराते थे, ये भी हमें पता है। वहाँ कोई साली नहीं आती थी कि भाई हाँ आप लाइट कपड़े पहनती हैं, आपका मेकअप अच्छा होता है, आपका व्लॉग अच्छा होता है। कभी भी किसी ने अपनी साली को प्रेफरेंस नहीं दी अपनी बीवी के मुकाबले में। सबका एक कंप्लीट घर होता था कि हमारी वाइफ है, और जैसे उमैर है वो सिस्टर कहता है, ठीक है। लेकिन हसन और आयशा के दरमियान जिस किस्म की फिर लोगों ने हाईलाइट्स करनी शुरू कर दी थी, और ये बातें जो है कवर हो गई थी, बाकायदा अनकवर्ड बातें कवर होना शुरू हो गई थी, तो
उस पर क्या हो रहा था, आयशा को हुआ होगा कि नहीं यार मेरा अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखना सही है, क्योंकि नॉर्मली इतना हुआ नहीं, आयशा तो हर जगह जा रही थी खुशी खुशी। और मे भी पॉसिबल अगर यहाँ पे आयशा को कुछ हुआ भी है, चलो मैं एग्री करती हूँ कि और सर्जरी हुई है, हो सकता है कुछ हो गया हो, हम किसी पे डायरेक्ट इस तरीके से रेड मार्किंग नहीं कर सकते। तो यार आयशा भी तो देख रही थी ना कि मुझे वीडियो अगर कैप्चर करना है तो मुझे किस तरीके से कैप्चर करना है, मुझे अपनी बीमारी का बताना है तो मुझे किस तरीके से बताना है, ठीक है, ये सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की फिक्र नहीं की गई और इस चीज़ पे अपने आप को बेवकूफ़ाना तौर पे जाहिर किया गया। आप एक बात बताएं, आमना के यहाँ भी दोनों बच्चे हुए, कभी आमना इस तरीके से नज़र नहीं आई, कभी मरियम इस तरीके से नज़र नहीं आई। हालांकि मरियम की एक दफ़ा बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस पे अली ने कहा था कि मुझे अब पराठे बना के कौन देगा, तो मरियम ने कहा कि मोमिना से पूछो, मोमिना बना के देगी। और इन बहन भाइयों में आपस में थोड़ी सी हो गई थी ना, एक दूसरे से कॉन्ट्रारी हो गए थे और नोक झोंक हो गई थी। तो उस पे जो है इनकी अम्मी ने फ़ौरन आके बोला था चलो चुप हो जाओ, अब ख़त्म करो। तो उनको पता था ना कि ये लड़ते हैं बैठ बैठ के, पता नहीं इनको क्या शौक़ है बच्चों को आपस में, बहन भाइयों को, कि इनमें यूनिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मोमिना तो चली गई ना इसको छोड़ के, लेकिन अम्मा का जाना ज़रूरी था, अम्मा का जाना ज़रूरी था। ज़ाहिर है यार अम्मा अगर नहीं जाती तो इनकी फैमिली में से कौन आता, कोई भी नहीं आता फिर तो। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इन फ्यूचर आयशा कहाँ कहाँ और किन किन उसमें जो पार्टीज़ होती हैं जिसमें मरियम जाती है, वहाँ जाती है नहीं जाती। अच्छा, ये तो इनका बेसिक फंक्शन था ना, ये तो इनकी फैमिली का फंक्शन था। लेकिन इस फंक्शन में भी आपने नोट किया कि मरियम ने कोई बहुत ज़्यादा आयशा के ना आने पे कोई अफसोस नहीं जाहिर किया। और आपने एक बात नोट की, यहाँ पे वो जो बच्ची है ना, वो छोटी सी, वो ऐसी होगी 2.5-3 साल की होगी, वो मुस्तकिल हसन की गोद में रहती है, ये नोट किया आपने। देखें, ठीक है भांजी है, लेकिन भांजी को माँ भी तो कुछ प्यार देगी ना, माँ का भी तो वजूद होगा ना कहीं। अभी बहन नहीं आई, अम्मा आई लेकिन वो बहन नहीं आई उसकी, तो अपने जब दोनों बच्चे आए तो वो भी आती। तो ये तो खुद ब खुद प्रूफ मिल रहा है ना लोगों को सारी बातें पता चल रही हैं। फिर यहाँ पे हमने मुंह देखा उसका, सांस जो है काफ़ी मुंह लटका हुआ आया था उनका, पता नहीं कि मूड ऑफ था उनका। और इनिशियल स्टेज पे जैसे ही पिज़्ज़ा आया तो ज़ाहिर है वो पिज़्ज़ा खाने लगे, स्टार्टिंग पिज़्ज़ा से ही की। और हसन को आई थिंक पिज़्ज़ा निकालना नहीं आता या ज़्यादा लाडला है, नन्ना काका है, तो उसकी अम्मा जो है वो पिज़्ज़ा निकाल के दे रही थी हसन को। अम्मा भी सीधी है, इसकी अली की अम्मा तो सीधी है, यानी कि मरियम की। लेकिन ये मैं बता दूं, हसन की अम्मा जो है ना वो सीधी नहीं है और मरियम जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको हो ही नहीं सकती, क्योंकि मरियम उनको कमाओ खाओ पुत्र मिल गया है। कमाओ खाओ पुत्र वो नहीं है जो सारी ज़िंदगी उनके पास रहा है, लेकिन जो अभी जो लड़की आई है ना वो इंतहा से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली। यार मरियम में बर्दाश्त है, हर चीज़ को टैकल कर रही है, यानी कि गंदे घर को भी देख रही है, अनऑर्गेनाइज घर भी बर्दाश्त कर रही है कि मैं सही कर लूँगी, सब मैं सही कर लूँगी। फिर कुछ भी नहीं करता जो शौहर, उसके नाज नखरे लाड उठाने पे मजबूर है बेचारी। यानी कि यहाँ पे सॉरी, अगर देखा जाए तो मरियम को उससे कोई ख़ास राइट्स नहीं मिल रहे। जो लड़की का एक ड्रीम होता है ना कि मैं एक घर में गई हूँ तो मुझे मिलना चाहिए सब कुछ, मेरी दावतें इन लॉज के यहाँ हो, मुझे राइट्स मिले, मुझे एक प्रोटोकॉल मिले, मेरी इज्जत हो, वो नहीं है। यहाँ वो हसन को गोद में उठाए फिर रही क्योंकि उसे पता है कि हसन खाली है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। उमैर की भी शादी हुई थी, लेकिन उमैर का एक वज़न था, अपना घर अच्छा था, साथ उमैर का अपना घर था ना पूरा, और उमैर की एक लाइफ स्टाइल थी कि जब खाना खाने गए थे तो दिखता था, ठीक है, दावतें हुई, सब कुछ हुआ, नो डाउट उमैर ने अपना चैनल बनाया, लेकिन वो उसके मैनर्स भी ज़्यादा थे उसको, और उसका एक सेटलमेंट बहुत अच्छी हुई थी, मतलब भरम था ना उसका। ये खाली है, ये देखने से लगता है खाली है, कहीं दावत में भी जाता है तो लगता है शायद पता नहीं पहली दफ़ा गया ये दावत में। और फिर आपने नोट किया कि इतने हाई लेवल पे बड़ा अच्छा खासा उन्होंने खाना पीना रखा है, लेकिन इनकी जो अम्मा है ना हसन की, उनका मूड बहुत ऑफ था। आपने नोट किया कैसा थोबड़ा फुला के वो आई थी, और कैमरे में ना अली कुछ अपना बातें कर रहा था तो पीछे से नज़र आ रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रही थी ना उससे, हसन से ना यूं सीरियस होके, तो हसन सुन रहा था उनकी बात। तो यार ये तमाम चीज़ें जो है ना हर एक बर्दाश्त नहीं करता। जिस लड़की ने सोचा है कि मुझे जो है रहना है बहुत अच्छी तरीके से, मुझे अब निभाना है, और उसने आयशा जब शुरू में इसके साथ नहीं जाती थी ना शॉपिंग करने, उसका भी रीज़न कुछ था। देखिए
آگے کا رزق دینے والا, آگے کا سنبھالنے والا, آگے کا نوالا منہ میں دینے والا, آگے کا کپڑا پہنانے والا صرف اللہ ہی ہے. لیکن ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ہماری جو بہن ہے اس کا ویٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان فیوچر یہ یوٹیوب چینل چلا کے تمام فیملی کو لے کے چلے. مصیبت تو یہ ہوگی کہ صرف حسن کو لے کے نہیں بلکہ اس کے 2 عدد یا 1 عدد بیٹی تو ہے کنفرم, اس کو بھی لے کے چلنا پڑے گا. پھر وہ ساس جو ہے وہ بڑی خطرناک سی ہیں, ان کا جو فیشیل ایکسپریشن ہے نا وہ مجھے دکھ جاتا ہے کہ جب ان کا مطلب نکلتا ہے تو بالکل سافٹ ہارٹیڈ ہو جائیں گی, پولائٹ لگیں گی, اور جہاں ان کا کوئی بری بات لگے گی تو فوراً آنکھیں چلانے لگیں گی ادھر ادھر. مطلب یہ آئی تھنک جٹھانی دیورانی ہے, مگر آمنہ کی اماں سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. آمنہ کی امی بیچاری بڑی سیدھی سادھی ہے, مریم کی اماں سیدھی سادھی نہیں ہے, سوری مریم کی ساس جو ہے بالکل سیدھی سادھی نہیں ہے, کافی تیز ترار خاتون ہے یہ. اور دیکھتے ہیں فرینڈ آگے جا کے مریم کس طرح سے اپنے گھر کو سیٹل کرتی ہے. اینی وے ان کے لیے ہماری وش مطلب میں اچھی وشز ہیں, اور آگے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے. ہم ان کے ویل وشر ہیں, ادھر ریئیکشن دینے والے, لیکن ہیں تو ہم بھی کسی کا اچھا ہی چاہنے والے, کسی کا برا چاہنے سے ہمارا کیا ہو جائے گا. فرینڈ یہاں پہ ویڈیو ہو گئی, اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیوز ہٹ دی بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.